अब क्या फैसला किया गया है? डीजीपी को शायद अपने स्पेशल प्रिविलेज कमेटी के सामने पेश होने को कहा है या मान मैटर जो है सौंपा गया है। किस तरह से रहेगी आगे की कार्रवाई इसमें? देखिए, जो इंसिडेंट पिछले बजट सत्र के दौरान हुआ था, जब पंजाब के कुछ विधायकों ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी की जो प्रेस ब्रीफिंग थी, ऑफिशियल प्रेस ब्रीफिंग थी, उसमें विघन डालने का और हमला करने का प्रयास किया। उसका संज्ञान लेते हुए हमने एक कमेटी का गठन किया था। 3 मेंबर की कमेटी बनी थी और कुछ उसने अनुशंसा की थी। कुछ तो ये इस बात को लेकर के थी कि आगे के लिए क्या हमें सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि इससे दोबारा ऐसा इस प्रकार का इंसिडेंट ना हो। और फिर इस इंसिडेंट को लेकर के, इस वाकया को लेकर के जो 3 मेंबर की 3 हमारे जो, चाहे वो चंडीगढ़ के आईजी थे, पंजाब के थे और हरियाणा के 3 बड़े उच्च अधिकारियों की एक कमेटी का गठन किया गया था कि इसमें कौन कौन लोग जिम्मेवार हैं और किन किन लोगों ने अपनी ड्यूटी के ऊपर पूरे खरे नहीं उतरे। तो उस कमेटी की जो पहली रिपोर्ट आई थी, उस पहली रिपोर्ट के अंदर उन्होंने कहा था कि हमने जो एसपी सिक्योरिटी थे, इंचार्ज थे, जो उस समय सिक्योरिटी के इंचार्ज थे, और 8 अन्य लोगों से एक्सप्लेनेशन मांगी है और उनको कारण बताओ नोटिस दिया है। और उसके पश्चात वो क्या कारण बताओ नोटिस दिया, क्या नहीं दिया, लेकिन मैंने उसके ऊपर अपनी असंतुष्टि जाहिर की थी। मैंने कहा था कि ये जो रिपोर्ट है सभी तथ्यों को ध्यान में रखते और जो सीसीटीवी कैमरा की फुटेज है उनको देख करके रिपोर्ट आनी चाहिए थी। और जो रिपोर्ट आई है, इनमें 7 ऐसे बिंदु हैं जिनके ऊपर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। तो मैंने वो 7 बिंदु लिख करके आदरणीय डीजीपी साहब को भेजे थे और कहा था कि इन बिंदुओं के ऊपर अपनी रिपोर्ट दें। लेकिन जो तीसरी रिपोर्ट आई, मुझे बड़ा अफसोस है कि उन 7 बिंदुओं में से किसी भी एक के ऊपर जो उत्तर था वो ठीक ढंग से नहीं दिया गया था। तथ्यों पर आधारित जो उत्तर है वो नहीं दिया गया। और जो पहली रिपोर्ट के अंदर एसपी सिक्योरिटी की उन्होंने जो कहा था कि हमने उससे एक्सप्लेनेशन मांगी है या 8 अन्य जो अधिकारी हैं उनसे एक्सप्लेनेशन मांगी है। जो दूसरी रिपोर्ट आई उसमें ने कहा कि जो एसपी सिक्योरिटी थे वो बिल्कुल निर्दोष हैं और 5 अन्य जो कर्मचारी अधिकारी थे उनको भी उन्होंने कहा कि उनका भी इसमें कोई कसूर नहीं है। और ये कहा कि 3 सदस्यों को हमने डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जो है वो उनकी खोल दी है। तो मुझे ये लगा कि ये जो रिपोर्ट आई है बिल्कुल वेग है, तथ्यों पर आधारित नहीं है। जो उस समय का इंसिडेंट हुआ था, जो लैप्सेस हुए हैं, जिन लोगों की जिम्मेवारी लगाई गई थी और उन लोगों ने जिन्होंने जिम्मेवारी का पालन नहीं किया उनको बिल्कुल बचाने का प्रयास किया जा रहा है। उनको इस प्रकार से पेश किया जा रहा है कि बिल्कुल निर्दोष है। मैं समझता हूँ कि उसके पश्चात मैंने वो मामला जो हमारी प्रिविलेज कमेटी, क्योंकि ये किसी भी विधायक के प्रिविलेज का मामला है, ये मुख्यमंत्री के प्रिविलेज का मामला है। विधानसभा परिसर के अंदर किसी भी विधायक की सिक्योरिटी या मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी ये स्पीकर की अहम जिम्मेवारी है और उस प्रिविलेज का कहीं पर ब्रीच होता है, चाहे वो विधायक का है चाहे मुख्यमंत्री का है, तो मैं समझता हूँ कि उस प्रिविलेज को बरकरार रखने के लिए हमने ये जो रिपोर्ट है, जो उनकी तरफ से रिपोर्ट आई है, उसको प्रिविलेज कमेटी को भेजा है ताकि वो तथ्यों की
जांच कर सके। जो वहाँ की सीसीटीवी फुटेज है या जो अन्य जानकारियां उपलब्ध हैं या जो जो लोग जहाँ जहाँ पर डिप्लॉय किए गए थे, जिस फोर्स को यूज किया गया था, उसने अपना कर्तव्य पूरा किया कि नहीं किया, ये सारी जानकारियां प्रिविलेज कमेटी के जो सभी माननीय सदस्य हैं वो उसकी जानकारी लेंगे, उसकी जांच करेंगे और उसके पश्चात जो प्रिविलेज कमेटी का निर्णय आएगा, मैं समझता हूं कि वो फाइनल होगा। उसके मुताबिक हम आगे की कार्रवाई करेंगे।